अकेलेपन की आग में तपकर तकदीर को फिर से गढ़ो। क्या आपने कभी सन्नाटे को सुना है? नहीं, सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अकेले होते हैं, वहां उस खामोशी में एक अनसुनी आवाज होती है, आपकी आत्मा की आवाज। यादी सम मेरी की। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक कमरे में बैठा था। चारों तरफ दीवारें थीं, लेकिन अंदर कोई सहारा नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई दिशा नहीं, बस मैं और मेरा दर्द। लेकिन आज मैं समझता हूँ, अकेलापन कमजोरी नहीं है, वो तपस्या है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे इंसान अकेलेपन में तपकर लेजेंड बनता है। जो अकेले में खुद से जीत गया, वो दुनिया में किसी से नहीं हारता। जब दुनिया आपको छोड़ दे तो मत टूटो। समझो कि अब ब्रह्मांड तुम्हें खुद से मिलवाने जा रहा है, क्योंकि हर महान शुरुआत अकेलेपन की कोख से जन्म लेती है। यदि आपको लड़का था, गरीब, अनपढ़, गांव का, लोग हंसते थे उस पर, तेरा क्या होगा? लेकिन एक दिन उसने अपने खेत के कीचड़ में लिखा, मेरी मेहनत मेरी तकदीर बनेगी। आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर बोलता है। तो जब जिंदगी सवाल बन जाए, समझ लेना जवाब बनना तुम्हारा काम है। मुश्किलें दरअसल भगवान के भेजे हुए चिट्ठियां होती हैं, जो कहती हैं अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा बनने का। आज थी कर्मा वर्सेस डेस्टिनी, द ग्रेट रेवलेशन। अभी काम कि हमसे भी अपना हाथ में जे। अब सवाल ये है, क्या तकदीर हमारे हाथ में है या सब लिखा हुआ है? एक बुजुर्ग फकीर से मैंने एक बार पूछा, बाबा अगर सब लिखा है तो कोशिश क्यों करे? वो मुस्कुराया और बोला, लिखा तो पानी में भी होता है, लेकिन तैरना हो तो हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। कर्म वो चाबी है जो तकदीर के दरवाजे खोलती है, और जब आप लगातार कर्म करते हो तो ब्रह्मांड झुककर पूछता है, क्या चाहिए मेरे योद्धा? तुम रचयिता हो अपने भाग्य के, तुम्हारा रास्ता कोई और नहीं, तुम खुद बनाते हो। हर दिन, हर निर्णय में द पावर ऑफ अ न्यू नैरेटिव। मैं बस एक और इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात बहुत बुरे हैं। अगर यही कहानियाँ आप खुद को सुना रहे हों, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी अलग होगी? अब वक्त आ गया है कहानी बदलने का। मैं अकेला नहीं।